बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है। जी सर। हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन वे। उसमें वो तीनों क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे सिग्मा इज नाउन और when sigma is unknown and greater than 30 और हमने डिस्कस किया था when sigma is unknown और n less than 30। ये हमने जो है वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो वही पुराना लिंक होता है, मैंने आपको बताया कि उसे ज्वाइन करके आप जो है वो आना था। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है जिसमें बेटा फार्मूलाज है और मैंने आपको z अल्फा बाई 2 और t अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो लेना सिखा दी थी कि कैसे आपने जो है वो लेना है। तो अब जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये हम डिस्कस करेंगे। इसका एक ही केस होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसका भी एक ही केस होता है। तो ये दो एग्जांपल्स होंगी आज के लिए, ठीक है? जी सर। तो मैं पहले उसके ऊपर जो है वो ले रही है। हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल सी जो है वो हमारे पास है। जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि सैंपल जो है वो लार्ज ही होता है, इसमें स्मॉल सैंपल नहीं होता, लार्ज सैंपल ही होता है। तो जो है वो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ये पी कैपिटल पी जो है वो क्या है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है इज। अब यहाँ पर आपको पता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो एस्टीमेट होता है वो क्या होता है, वो पी हेड होता है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो हमने जब वेरिएंस ऑफ पी हेड पढ़ा था सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वेरिएंस ऑफ पी हेड जो है वो किसके बराबर होता था, अगर आपको याद हो तो वो होता था पी क्यू ओवर एन के, ठीक है? तो उसका स्टैंडर्ड एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड जो है वो क्या होता था, पी क्यू ओवर एन और उसका अंडर रूट होता था। अब यहाँ पे आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर वहाँ पर तो आपने ये बात की कि स्टैंडर्ड एरर जो है ऑफ पी हेड इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन और उसका अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर आप पी हेड और क्यू हेड क्यों ले रहे हैं? तो मेरा बेटा इसका जवाब ये है कि जब आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है तो आप फिर पी और क्यू कैसे निकाल सकते हैं? आप पी और क्यू के जो है वो एस्टीमेट जो है वो यूज करेंगे। कैपिटल पी और कैपिटल क्यू का आप एस्टीमेट स्मॉल पी या पी हेड और क्यू हेड यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर जो पी कैपिटल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा बेटा, वो पी हेड से रिप्लेस हो जाएगा। ये जो मेरा जहाँ पर कर्सर है, और क्यू जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्यू हेड से रिप्लेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई बात? नॉर्मली जहन में ये आता है कि ये सर यहाँ पर तो आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा था, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड जो है वो तो होता है पी क्यू कैपिटल क्यू ओवर एन। तो ये यहाँ पर पी हेड क्यू हेड आप क्यों ले रहे हो? तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया। इसको पी हेड क्यू हेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल पी और कैपिटल क्यू मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं होते तो फिर आप उसका क्या करते हैं, आप एस्टीमेट यूज कर लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि वाले साहब अगर घर पे मौजूद नहीं है तो फिर क्या करते हैं कि बड़े भाई को जो है वाले साहब भेज देते या छोटे भाई को भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो पी हेड है
वो एस्टीमेट है किसका, कैपिटल पी का, और क्यू हैड जो है वो क्या है, एस्टीमेट है क्यू है किसका, क्यू का कैपिटल क्यू का। तो बस ये हाँ जी, ये सिंपल सी जो है वो एग्जांपल जो है वो पी हैड और क्यू हैड आपको पता है किसके बराबर होता है। पी हैड जो है वो मेरा बेटा इक्वल होता है एक्स ओवर स्मॉल एन, और एक्स जो है वो क्या होता है, एक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बारे में आप जो है वो जानना चाहते हैं। और क्यू हैड जो है वो क्या होता है, क्यू हैड इज इक्वल टू 1 माइनस पी हैड होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने पहले भी आपको पता थी जब हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पढ़ा था, वही चीजें। अब मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 200% from a city was interviewed and 50 of them were found to be literate। एक सैंपल लिया गया कितने आदमियों का, 200%। 200% का जो है वो उनसे इंटरव्यू किया गया, और उनमें से 200 में से 50 ऑफ देम वर फाउंड टू बी लिटरेट। उनमें से 50 बंदे जो है वो पढ़े लिखे थे। तो कहता है कैलकुलेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन इन द सिटी। समझ गए बेटा? तो आपके पास अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो कोई बता सकता है कि x की वैल्यू क्या है? 50। 50 है जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो 50 है, क्योंकि आपका जो x है वो नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन है। तो और मैंने हाँ रिकॉर्डिंग लगा दी, हाँ ठीक लगी हुई, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले जो है वो मेरा बेटा फार्मूला लिख लिया जो हमारे पास है 100 into 1 minus alpha percent confidence interval फॉर कैपिटल पी, और कैपिटल पी के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, लिटरेट पर्सन, क्योंकि आपके पास जो प्रोपोर्शन आप जो आपने करना है वो लिटरेट पर्सन का है। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, पी हैड माइनस जेड अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी हैड क्यू हैड ओवर स्मॉल एन। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास लोन कॉन्फिडेंस लिमिट है, जमा के साथ प्लस के साथ लिखेंगे तो ये आपके पास जो है अपर वो कॉन्फिडेंस अपर कॉन्फिडेंस में बता देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो क्या है, आपके पास की एन जो है वो 200 है, एक्स जो है वो आपके पास इक्वल है 50 के, जो कि नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन है। तो पी हैड जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स ओवर स्मॉल एन के। तो एक्स आपके पास में बेटा 50 है, स्मॉल एन आपके पास 200 है, 50 को आपने 200 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया आपके पास 0.25। और क्यू हैड जो है वो आपके पास क्या होता है, 1 माइनस हैड होता है। तो 1 माइनस 0.25 किया तो आपका जवाब पास जो है वो आ गया 0.75। ठीक है जी। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने लेना है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, 90%। तो 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या होगा, 0.90। जी अगर मैं डिसेबल कर लूं जी बच्चे जो है वो फिर आ रहे हैं उसी मोड में, उनका मैं पहले ही खत्म कर देता हूँ। तो आपके पास 1 माइनस अल्फा जो है वो 0.90 आ गया मेरा बेटा, अल्फा आपके पास आ गया 0.10, और अल्फा बाई 2 आपके पास क्या होगा, 0.10 को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है जी। तो 0.05 को क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, तो याद है 0.5 में से माइनस करना है सर। माइनस करना। 0.5 में से अल्फा बाई 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास 0.4500। जी अब इस 0.4500 को जब आप देखेंगे टेबल वैल्यू में तो ये आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा होगा, एक आपके पास वैल्यू आएगी 1.64, एक वैल्यू आएगी 1.65। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो निकालने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। ये दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दे तो 1.64 जमा 1.65 डिवाइडेड बाय 2 तो जवाब आ जाएगा आपके पास 1.645। की वैल्यू आपने निकाल ली 1.645। ठीक है बेटा जी। जी सर। अब ये वैल्यू जो है वो आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूले में आपने मेरा बेटा पुट कर देनी है। मेरे ख्याल से ये पिछला पेज है जिसमें ये वैल्यूज पुट हुई हुई है, ये आगे पीछे जो है वो आप कह लें कि हो गया हुआ है। समझ रहे, ये वैसे नंबरिंग लिखी हुई है, हेंस 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी इज। तो पी हैड की वैल्यू मेरा बेटा कितनी थी, 0.25। ठीक है, माइनस जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 1.645। और अंडर रूट
P hat, Q hat, P P hat, hat, Q hat, P hat की वैल्यू है 0.25, Q hat की वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाय 200। उसको मल्टीप्लाई करें 0.25 को 0.75 के साथ और 200 पे डिवाइड कर दे। जो भी जवाब आएगा उसका जजर ले ले और जो जवाब आएगा उसको 1.645 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो इधर भी yes, sir. 0.05 है, इधर भी 0.05। फर्क क्या है, इधर माइनस के साथ है, इधर जो है वो प्लस के साथ है। तो 0.25 में से जब आप 0.05 माइनस कर देंगे मेरा बेटा तो जवाब आ जाएगा आपके पास 0.2 और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 0.3। तो इसका मतलब है कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट जी कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जो कि अननोन है, इट लाइज बिटवीन 0.2 0.2 and और 0.3। अगर आप इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट 2.3 करना चाहते हैं तो 0.2 को मेरा बेटा आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो क्या जवाब आता है? 20%। 20% आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यूड किए गए हैं उस इलाके में जो पढ़े लिखे लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो 20 से 30% के दरमियान। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? yes sir Yes, sir. जी सर तो ये आपके पास आप बता सकते हैं कि जी वी आर 90% कॉन्फिडेंट के नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन लाइज बिटवीन जी सर 20% टू 30%। तो ये एक जो है वो आप गेस, जैसे ये मेरा बेटा आप इलेक्शन हुए थे तो आप जो है लोगों से इंटरव्यू करते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी, तो आप जो है वो एक अपनी राय दे सकते हैं विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो यार एक तो वैसे बंदा कह देता है ना जो होते हैं जो फेवर में होते हैं वो कहते हैं जी हमने तो जीत ही जाना है। लेकिन आप एक स्टैटिस्टिकली एनालिस्ट के तौर पर जो है वो उसको देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि ये जो एनालिसिस करके टीवी पे आ रहे होते हैं कि जी इतने परसेंट चांसेस है कि ये वाली पार्टी जीत जाएगी, इतने परसेंट चांसेस है ये जीत जाएगी, तो उसके पीछे ये सारी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बताएं। no sir no sir, इसके बाद है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब जैसे आपको याद है कि उधर क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। यहाँ पर भी वैसे ही होना है। यहाँ पर आपके पास होता है P1 हेड Q1 हेड ओवर n1 प्लस P2 हेड Q2 हेड ओवर n2। तो ये मेरा बेटा आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हेड माइनस and ये स्टैंडर्ड एरर है। ऐसे जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड एरर होता है वो क्या होता है, कैपिटल P1 कैपिटल Q1 ओवर n1 प्लस कैपिटल P2 कैपिटल Q2 ओवर n2। लेकिन मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इंफॉर्मेशन बेटा मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनके क्या यूज कर रहे हैं, हम उनके एस्टिमेट यूज कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? जी सर तो यहाँ पे P1 फॉर्मूला क्या है इसका, P1 हेड माइनस P2 हेड 2 head माइनस Z अल्फा बाई 2 by 2 मल्टीप्लाई बाय और P1 हेड Q1 हेड ओवर n1 प्लस P2 हेड Q2 हेड ओवर n2। इस साइड पे माइनस के साथ है, राइट साइड पे जो है वो किसके साथ है, प्लस के साथ है। हाँ जी बेटा, ये जरा क्वेश्चन जरा पढ़े, जरा मुझे पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जरा थोड़ा सा। अब मैं आप में से किसी एक को कहूंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ के जरा मुझे बताएं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मौजूद है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को या नहीं। जी कोई एक बच्चा पढ़ के सुनाए मुझे। considered two pain relieving drugs compared on two independent samples of 1000 individuals each. जी For 750 of those individuals receiving drug I and वन 800 वन of ये ड्रग वन है। जैसे drug मैंने 1. कल Okay. आपको एग्जांपल दी थी कि एक जो है वो जी पैराडोल ले रहा है, दूसरा one. जो है वो करके कफकोल ले रहा है। Okay. And 800 of interval नहीं मैं for the बताता हूँ, difference. 800 of those receive drug 2 find Okay, drug find 2, 90 drug 2, and 90% for the confidence difference interval. between two population proportion। जी मतलब सर हमारे पास टोटल है 1000 इंडिविजुअल्स शाबाश। और 1000 इसमें individual जैसे each
दो यानी कि सैंपल है सर। N1 और N2 है तो शाबाश N1 और N1 और N2 N2 हैं। N2 N1 की दोनों क्या ही वैल्यू 1000 N1 की क्या वैल्यू 750 1000 750 1000 नहीं N1 की वैल्यू 1000 है ओके जी और N2 की भी और वैल्यू N2 की 1000 ही है। 1000 है 1000। ईच, ठीक है। आगे बढ़े suppose 750 of those individuals receiving drug 1 यानी कि X1 शाबाश 750 X1 और X1 की वैल्यू X2 750 है X2 और और 800। X2 800 है X2 800 वेरी नाइस शाबाश तो आपको ये पता चल गया कि X1 कौन है who are receiving drug 1 X2 कौन है जी who are Who are जो receiving ड्रग receiving टू drug ले रहे हैं, drug 2? ड्रग टू। ठीक है जी अब X1 आपको जी अगर मैं क्या कहते हैं उमैर आप जरा मुझे बताएं मेरा बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि P1 हैड क्या होगा जी सर P1 हैड की वैल्यू क्या होगी बेटा 750/1000। वेरी नाइस शाबाश 750 ओवर 1000 तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा 0.75। 0.75 अगर मैं आपसे पूछूं Q1 हैड क्या होगा 0.75 तो 1 माइनस 0.75 करेंगे तो 0.25। वेरी नाइस शाबाश 1 0.25 माइनस 0.75 इज इक्वल यस टू 0.25 हो जाएगा वेरी नाइस शाबाश तो उसके बाद जो है वो जी आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि P2 हैड जो है वो क्या होगा 800 800/1000। 800 by 800 over 1000। 1000 800 ओवर 1000 तो ये जवाब क्या आ जाएगा 0.8 0.80। पॉइंट और Q2 हैड क्या होगा फिर 0.2। माइनस 0.2 हो जाएगा मेरा बेटा सारी चीजें क्लियर हो गई अब 90% जी सर कॉन्फिडेंस जी सर 90% आपने आगे Z अल्फा बाई 2 का निकाला हुआ है ना वो कितना आया हुआ है अभी हम सर वो पीछे एग्जांपल की देखें है अब अभी सर अभी की नहीं हमने वो 1.6 1.645। शाबाश 45 जी 1.645 तो मेरा बेटा 645 अब जी किस चीज का इंतजार है आपने वैल्यूज पुट करनी है 0.75 माइनस सर 0.8 माइनस 1.645 आगे वैल्यूज पुट करके आपने एक बार माइनस कर लेना एक बार आपने प्लस कर लेना तो आपके प्लस पास करना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मेरा बेटा जो है वो आ आ आ जाएगा जाएगा। जाएगा। तो जी ये उसका जो है 12 के बाद 13 नंबर वो लिखा हुआ है ना वो आगे पीछे हो गए पेजेस तो जी डजंट मेक सर एनी डिफरेंस तो आप देखिए मैंने जो है वो N1 1000 X2 जो है वो 750 था P1 हैड X1 ओवर स्मॉल n1 750 ओवर 1000 इज इक्वल टू 0.75 Q1 हैड क्या होगा 1 माइनस 0.75 दैट इज इक्वल टू 0.25 इसी तरह N2 आपके पास 1000 है X2 आपके पास मेरा बेटा 800 है 800 P2 हैड आपके पास क्या आ गया X2 ओवर N2 800 ओवर 1000 जो कि आपने पहले मुझे बता दिया हुआ इज इक्वल टू 0.8 और 0.8। Q2 यस हेड सर क्या होगा 1 माइनस P2 हेड दैट इज इक्वल टू 0.20 0.2। और 1 माइनस अल्फा चलिए फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1 माइनस अल्फा 0.90 है अल्फा आपके पास कितना होगा 10% 0.10 10% अल्फा बाय कितना होगा 0.0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे जवाब आ जाएगा 0.05 0.05 05 0.05 को किस में से माइनस करते होते हैं मुझे तो भूल गया 0.5 0.5 में से 0.5 में से 0.5 में से माइनस करते हैं 0.05 को तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा 0.4500 0.4500 को आप जब टेबल में देखेंगे तो आपको ये दो वैल्यूज के बिटवीन नजर आएगा पहली वैल्यू आपके पास होगी 1.64 और दूसरी वैल्यू आपके पास होगी 1.65 दोनों को जमा करेंगे 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2 तो जवाब आ जाएगा 1.645 अब आप मेरा बेटा वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ था तो P1 हेड की वैल्यू है 0.75 समझ रहे और P2 हेड की वैल्यू जी है 0.8 तो 0.75 में से 0.8 आपने माइनस कर दिया फिर आपने प्लस माइनस 1.645 ये Z अल्फा बाई 2 की वैल्यू है अंडर रूट आपने डाला तो P1 हेड की वैल्यू है 0.75 Q1 हेड की वैल्यू है 0.25 ओवर 1000 प्लस P2 हेड की वैल्यू आपके पास है 0.8 और Q2 हेड की वैल्यू आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 तो पहले आप क्या करेंगे ये जो अंडर रूट के अंदर है जो आपके पास जो है वो अंडर रूट में है मेरे बेटा इसको पहले आप सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद इसका जजर लेंगे जजर लेने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर जो भी जवाब आएगा उसको 1.645। 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03
और 0.75 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा -0.05। एक बार मेरा बेटा माइनस कर देंगे, एक बार जमा कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास -0.05 -0.03, तो इसका जवाब आएगा -0.08। और जब आप 8 -0.05 में से जब 0.03 प्लस करेंगे तो ये जवाब आपके पास में बेटा आएगा -0.02। तो ये आपके पास 0.02 है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकाल लिया बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो मेरा बेटा ये आपका जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कंप्लीट हो गए। इसमें मेरा बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो मैं तमाम बच्चों से जो है वो पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। No, sir. No, sir. मेरा बेटा इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज जब आप एक बार अपने हाथ से मेरा बेटा लिख लेंगे तो मैं ये आपको श्योर करता हूँ कि आप जो है उसको दोबारा जो है सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो ज़रबे तकसीमें करनी है, माइनस प्लस करना है, तो आपके पास जो है वो उसके आंसर आ जाते हैं। फार्मूला जो है वो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको जो बेसिक फार्मूला था वो बताया है कि क्या होता है कॉन्फिडेंस। वो आपको मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। आप देखें कि अगर x बार है तो उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार आ जाता है। अगर x1 बार माइनस x2 बार है तो उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार जो होता है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अगर सिग्मा मौजूद नहीं है तो कैपिटल एस यूज कर लें, कैपिटल एस मौजूद नहीं है तो स्मॉल एस यूज कर लें। समझ मेरी बात? yes जी। sir तो ये सारी जो है वो उसी पर जो है वो बेस करती है सारी ना, सारी थ्योरी उसी के ऊपर बेस करती है। इसी को बेस बनाते हुए हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है ना, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें आप मेरा बेटा एस्टिमेट करते हैं कि आप अंदाजा लगाते हैं कि ये ऐसा होगा, ठीक है। जब आप अंदाजा लगा लेते हैं तो दूसरा इसका एक पार्ट होता है कि जिसमें आप एक उसमें ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में जो है वो दावा करते हैं कि जी ये ऐसा होगा, तो फिर हम उसको विद द हेल्प ऑफ देखते हैं। सैंपल ऑब्जर्वेशन ये चेक करते हैं कि क्या वो दावा जो है वो सही है ठीक ये है मेरा। या नहीं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जो है ना मेरा तो ए ग्रेड कंफर्म है। उसने वो कह दिया कि सर जी आई विल गेट ए ग्रेड इन माय दिस सब्जेक्ट इन स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब उसने ये दावा कर दिया, अब क्या उसके दावे करने पर जो है वो मैं उसकी बात मान लूंगा? पेपर चेक करेंगे। नो। पेपर चेक करूंगा, शाबाश, पेपर चेक करूंगा। नो। अगर तो उसका पेपर जो है वो मुझे जो है उसके दावे को सपोर्ट कर रहा होगा तो मैं उसका दावा मान लूंगा, ठीक है। अगर उसने दावा कर दिया कि जी मेरा ए ग्रेड आना है और पेपर उसका खाली है तो क्या वो ए ग्रेड हासिल कर सकता है? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है या उसका जो पेपर है वो इस बात को जो है वो सपोर्ट जस्टिफाई नहीं नहीं कर कर रहा, रहे। जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो मेरा बेटा अगर जस्टिफाई करता है तो हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह आपके नंबर है, आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने किया भी कुछ नहीं है और वो कहे सर जी मेरा ए ग्रेड आ जाना है, तो उसका ए ग्रेड नहीं आ सकता क्योंकि उसका पेपर जो है वो उसकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं कर फॉलो रहा। कर फॉलो कर यस रहे हैं मेरी सर। बात? Yes, sir. ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने बताया था कि आप जो है वो हाइपोथेसिस पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जो है वो मेरा बेटा आपके पास इसको मफरूजा कहते हैं। एक स्टेटमेंट होती है जो कि सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है, जिसको हम टेस्ट करते हैं कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मिसाल के तौर पर धूप निकली हुई है बाहर, मैं कहता हूँ जी आज बारिश होगी, तो आप कहते हैं सर जी बाहर तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप निकली हुई है, कोई बारिश के आसार नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं कि बारिश हो रही है। तो आपने ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपने
ये डिसाइड कर लिया कि सर जो है वो बात सही नहीं कर रहे, धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ बारिश होगी, आप कहते हैं बारिश नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो आप एक मेरी स्टेटमेंट को जो है वो क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या आप मेरी स्टेटमेंट को जो है वो निगेट कर रिजेक्ट देंगे। कर देंगे। दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है, या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। नहीं नहीं तो होगी। हाइपोथ मैं जो है वो अब मैंने जो आपको नहीं होगी। टेक्स्ट जो किए हैं, आज मैंने जो आपको चैप्टर जो है वो सेंड किया था, ये आपके सामने रखते हैं। जो पीडीएफ में भेजे हैं, पीडीएफ फॉर्म में जो है वो भेजे, पीडीएफ फॉर्म में जो है वो ये ओपन क्यों नहीं हो रही? Reason for different also very तो ये जो डिफरेंट अंदाज अपनाया गया है सामने, ओपन ही नहीं हो रहे। ये पीडीएफ फॉर्म में बनाए हैं उसने, सर वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे। जी डाउनलोड नहीं हुई। कहाँ पर पड़े हैं डाउनलोड में, वहां पर जाकर खोलो। सर पेजेस भी हैं, पेजेस सेंड नहीं सर अभी हुए ही नहीं है। हाँ जी, ये चले। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही बेटा मेरी? जी सर। जी सर। ये आ रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले नोट्स सामने? सर No, नोट sir. नहीं है, चैट है। अच्छा, ठहरे मैं फिर इसको ना वो व्हाट्सएप करके तो अब दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए अब जरा देखिए आए। नो सर। हाँ जी, अब No, देखिए, sir. आप देखिए। आ गए हैं। जी आप आ गए। अच्छा जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्या चीज है? Hypothesis testing of hypothesis is a procedure which enables us to decide from sample data whether to accept or reject the specified hypothesis about the value of population parameter. बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें मेरा बेटा आप क्या करते हैं, आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन ये डिसाइड करते हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर hypothesis reject. और reject your null Not hypothesis। बेटा समझ आ रही बात? रिजेक्ट। ठीक है जी। तो hypothesis जी क्या सर। है? A statement or assumption about the unknown value of population parameter which may or may not be true is called a statistical hypothesis। hypothesis क्या होता है? hypothesis मेरा बेटा आपके पास एक statement होती है किसके बारे में? unknown value of population parameter मीटर के बारे में होती है, which may or may not be true, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी उमैर जो है, सपोज कर ले, मैं कहता हूँ उमैर जो है वो 42 नंबर हासिल करेंगे, सपोज कर। अच्छा, अब उमैर कहते हैं सर आप मुझे इजी दे रहे हैं, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो एक ग्रेड लेना है आपसे, ठीक है। तो मेरी ये परसेप्शन है कि उमैर का जो है वो बी ग्रेड आएगा, लेकिन ये मेरी परसेप्शन है, मैंने इसके बारे में ये राय कायम कर दी, लेकिन इसके पेपर इतने अच्छे हुए हैं कि ये तो ए ग्रेड से भी ऊपर नंबर इसने हासिल कर लिए। ठीक है ना जी, कह दो यार इंशाल्लाह मैं करूंगा सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर उसका ये आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मेरी जो इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। मेरा 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 बेटा जो मेरी परसेप्शन है एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में वो ये है, लेकिन उसका पेपर इतना अच्छा है कि उसने मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नंबर उसने हासिल कर लिए। तो मेरा अब जब उसने अच्छे नंबर हासिल कर लिए, उसका पेपर अच्छा हुआ, तो जो मेरी परसेप्शन थी वो क्या हो गई?
Nullify sir. हो गई। वो गलत हो गई, ठीक है। गलत तो हो गई। यहाँ वो सही होगी, यहाँ वो गलत होगी। तो ये भी बात कहता है कि ये मुझे नहीं पता कि उसके कितने नंबर आने हैं, लेकिन मैंने एक जहन में बिठा लिए कि इसके इतने नंबर आएंगे। लेकिन मैं लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा, एक बच्चा जो है ना क्लास में बिल्कुल चुपचाप जो है वो बैठा होता था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही जो है ना वो आप कह लेंगे कोई क्लास में इसकी डल है सर। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो चुप करके बैठा है। तो मैंने कहा इसने मस्त जो है ना वो पास होना है। जब उसके मैंने मिड टर्म का पेपर लिया, 18 नंबर का मिड टर्म का पेपर था, उसके 17.5 जो है वो नंबर आए मिड टर्म में। माशाल्लाह। तो जब मैं क्लास में गया तो मुझे नहीं पता था उसका नाम भी क्या है। मैंने जब नाम पुकारा कि ये बच्चा कौन है, तो वो बच्चा जब उठा तो आप कह लेंगे मेरे जो है ना वो आप कह लेंगे जैसे तोते नहीं उड़ जाते हैं यार, ये तो सम टाइम जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन जो है आपको आपकी सोच से या आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे जो है वो डिफरेंट रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो यस सर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? ये प्रोसीजर है जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं आइदर यू आर गोइंग टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस आपके पास एक स्टेटमेंट होती है किसके बारे में, अबाउट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर which may or may not be true। ठीक है जी। अब आ गई जी हाइपोथेसिस की काइंड्स आ गई। ये हाइपोथेसिस जो है वो मेरा बेटा क्या होता है? हाइपोथेसिस आपके पास है, ओहो ये तो बहुत तेज जा रहा है। एक हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस which is to be tested, ये एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसको टेस्ट किया जा सकता है for the possible rejection under the assumption that it is true। हम इसको एक चीज हमें पता भी है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा कह रहा है कि सर ये होगा, लेकिन उसके कहने पे तो नहीं ना हमने उसको मान लेना। हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको जो है उसको टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि ये जो बात कह रहा है वो गलत हो, और हमें ये पता भी होता है कि हो सकता है कि यार ये सही भी कह रहा हो। अंडर द assumption that it is true, a null hypothesis should always be precise। जो null hypothesis है हमेशा जो है वो precise होता है, और इसको जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? It is denoted by H naught। It is denoted by H naught। H ठीक है। naught। तो null hypothesis क्या है? ये एक आपके पास ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट किया जा सकता है फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन। हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट हम इस तरह से करते हैं कि माइट भी ये जो है वो रिजेक्ट हो जाए जो भी ये हाइपोथेसिस है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि वो ठीक होगा। अब वो ठीक कब होगा? जब वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको सपोर्ट कर देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन उसको सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो है वो टाइफाइड का पेशेंट है, वो कहता है जी टेस्ट करवाएं। अब वो टेस्ट करवा लिया, लेकिन वो टेस्ट करवाने पर जो रिपोर्ट है वो टाइफाइड की जो है वो नेगेटिव आ गई, वो उसमें टाइफाइड नहीं होता। वो कहता है जी मेरा अंदाजा था कि ये सिम्टम्स है वो टाइफाइड के हो सकते हैं, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी अजम्पशन ये होती है कि ये हो सकता है, और वो कहता है कि जी अल्लाह करे कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाए, तो उसको वो टेस्ट करते हैं। तो इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स। Example, suppose we think that the average height of a student is 62। ठीक है। हम ये assume करते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो क्या होगी? वो 62 होगी। The null hypothesis will be formulated as, तो h नॉट क्या होगा? mu is equal to 62 inches। समझ रहे? एक मिनट ठहरिए तो ये जरा। आगे पेजेस है। हाँ जी मैं करता हूँ। क्लास अगर खत्म हो जाए तो मेरा बेटा आपने ओके सर। ओके सर। hypothesis alternative hypothesis जो है वो क्या होता है? Alternative hypothesis is any other hypothesis
which are willing to accept when the null hypothesis H naught is rejected. तो जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो फिर एक्सेप्ट होगा, जो ऑल्टरनेटिव होगा? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आज बारिश होगी, तो आप कहते हैं सर आज बारिश नहीं होगी, तो मैं कहता हूँ बारिश होगी, दैट इज माय नल हाइपोथेसिस, और आपके पास जो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो कि बारिश नहीं होगी, वो जो है वो क्या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो क्या है? Alternative hypothesis. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसी तरह ये आपके पास जो नल हाइपोथेसिस alternative hypothesis is any other hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis is rejected. वो hypothesis जिसको हम एक्सेप्ट करने में जो है वो willing होते हैं, कब एक्सेप्ट करते हैं? when we reject our null hypothesis. देखिए एक ही जो है वो होना है, एक्सेप्ट होना है, यहाँ जो है वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, यहाँ मेरा बेटा जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया तो फिर डेफिनेटली जो उसका मुतबादिल है, मुतबादिल हाइपोथेसिस है, उसने फिर क्या होना है? एक्सेप्ट होना है। इट इज डिनोटेड बाय H1 और HA। फॉर एग्जांपल इफ आवर नल हाइपोथेसिस इज H naught जो है वो क्या है? म्यू इज इक्वल टू 62 इंचेस, देन आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी तो क्या हो सकते हैं? ये H1 जो है वो ये हो सकता है कि म्यू नॉट इक्वल टू है किसके? 62 इंचेस के, ठीक है। H1 जो है वो ये भी हो सकता है कि H1 जो है वो क्या हो? ग्रेटर हो किससे? 62 इंचेस से। और ये भी हो सकता है H1 जो है वो लेस देन हो किससे? 62 इंचेस। समझ रहे बात? तो ये इसके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकते हैं। So the alternative hypothesis H1 never contains the sign of equality। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये बता रहा हूँ, यहाँ से ये पूरे चैप्टर की ना, मैं अभी जो इसके बाद दोबारा रीजॉइन करेंगे तो ये मैं बस ये दो चीजें मैंने पढ़ानी है, एक और डेफिनेशन पढ़ानी है, ये करनी है, क्योंकि इस चीज के बेस के ऊपर जो है वो पूरा चैप्टर बेस करना है। तो ये सुनिएगा, कहता है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 never contain the sign of equality, thus H1 will not contain, ये क्या है? will not contain equal to, less than equal to or greater than and equal to sign। सुन रहे मेरी बात? जी सर। कहता है कि जो H1 है ना, इसमें कभी भी इक्वालिटी वाली साइन नहीं आनी, तो जिसमें इक्वालिटी वाली साइन होगी वो मेरा बेटा जो है वो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस होगा, और जिसमें नॉन इक्वल